नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा का जाट इस बार भाजपा की खड़ी कर देगा खाट, और ऐसी खाट खड़ी करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। बीजेपी डरी हुई है, थोड़ा सा चुनावों को करीब 15-20 दिन पहले कंडक्ट करवा के सोचती है कि शायद मैं उस डैमेज को कम कर लूं, लेकिन 10 में से 5 सीटें इनको हासिल हुई थी पिछली बार। 44 सीटों पर बीजेपी आ गई थी असेंबली पोल के अंदर, जो असेंबली सेगमेंट्स थे। 42 सीटों पर कांग्रेस आ गई थी, 4 पर आम आदमी पार्टी आ गई थी और 1 सीट पे लोक दल आगे था। पहली अक्टूबर को यहाँ पर चुनाव होंगे, 4 अक्टूबर को मतगणना होगी और उसके बाद फिर लेकिन एक चीज़ जो होने जा रही है बड़ी प्रोमिनेंटली, वो ये है यहाँ पर कि अपना हरियाणा के अंदर कि अगर वोट परसेंटेज को देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का वोट परसेंटेज बीजेपी के वोट परसेंटेज से अप्रॉक्सीमेटली 1.5% हरियाणा में ज़्यादा था। और इस बार वहाँ पर कुछ ऐसा उलटफेर होने जा रहा है कि जहाँ पर आप पाएंगे कि जेजेपी तो बिल्कुल बाहर हो गई है। उसे तो क्या जाटों के द्वारा गद्दार घोषित कर दिया गया है। पिछली बार तो उनको 10 सीटें भी मिल गई थी विधानसभा में और 15% वोट थे, लेकिन इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जेजेपी को 0.8% वोट मिले थे। 0.8% वोट मिले थे। तो उसकी वजह से वो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो ख़त्म हो गया था, पूरी की पूरी जो जेजेपी ख़त्म हो गई, गद्दार की श्रेणी में आ गई ना। तो अब जो मुकाबला होगा भाजपा और कांग्रेस के बीच में होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 60 के करीब सीटें आज के अनुमान के हिसाब से 90 में से वो कांग्रेस लेके जाएगी। जाट वर्सेस नॉन जाट का जो एक तिलिस्म था वो टूट गया है और विनेश फोगट एक बड़ा मुद्दा होगी। पहलवानों के ऊपर अत्याचार एक बड़े मुद्दे होंगे और इसके लिए जो शहर के मतदाता हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ में जाएंगे। तो हरियाणा का गणित इस टाइम ये है कि आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी अभी से बहुत बड़े लेवल पर पिछड़ती हुई नज़र आ रही है और उसके जीतने का चांसेस कम से कम है। और मैंने कहा ना, कांग्रेस करीब 60 सीटें करीब यहाँ पर जीत जाएगी। तो एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा हरियाणा के अंदर। कश्मीर में तो खैर फ़ारूक अब्दुल्ला का एक अलग मैंने एपिसोड बनाया कि फ़ारूक अब्दुल्ला ही वहाँ पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है। तो क्योंकि उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उसके भी कुछ कारण है, वो भी मैंने बताया है उस एपिसोड के अंदर। तो अब यहाँ पर हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन होगा वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन कांग्रेस इस बार बाजी मारने जा रही है। इंडिया गठबंधन इन दोनों स्टेट्स के अंदर बाजी मार जाएगा। धन्यवाद।